अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो बनाना चाही है कि बहुत से दोस्त बोनस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, जबकि इंस्टा फॉरेक्स में उनको लाइव अकाउंट बनाना नहीं आता, क्योंकि वेबसाइट पे जो उन्होंने ऑप्शन दी है वो इंस्टेंटली अकाउंट बनाया जाता है जिसमें पूरे फीचर्स नहीं उसमें शामिल। तो आज मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। लाइव अकाउंट किस तरह बनाया जाता है इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट पर। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए और उसके बाद आपने ये लाइव अकाउंट का एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं www.instaforex.com/open_live_account। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, इसको जस्ट आपने कॉपी करना है और ब्राउज़र में जाके इसको ब्राउज़ करवाना है। पेस्ट करेंगे, आप इसको ब्राउज़ करवाएंगे, ये इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये वेबसाइट क्योंकि पाकिस्तान में ओपन हो रही है, लिहाजा इसकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू में शो हो रही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मर्तबा पीके की जगह पे जस्ट ORG लिखना है, फिर ये वेबसाइट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगेन ये कोड पेस्ट करना है, ये आपने लिंक दोबारा पेस्ट करना है। राइट क्लिक करके पेस्ट करें और अब एंटर करें, अब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको स्क्रॉल करके डाउन आना है। यहाँ पे देखेंगे ये इस इंस्टा सर्विसेज LTD पब्लिक ऑफर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट टर्म ऑफ एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। माजरत के साथ मेरा नेट स्लो है। एनीवे, यहाँ पे देखें इंडिविजुअल, क्योंकि आप सिंगल इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कोई कंपनी तो है नहीं, लिहाजा स्टेटस पे कंपनी वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ईमेल आपने अपनी देनी है, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये सेकंड स्टेप पे आपने अपना पर्सनल डाटा देना है, जैसे कि आप अपना नाम दे दें, कोई भी जो भी आपका नाम है, कंप्लीट नाम आपने लिखना है। फर्स्ट करो मैं लिख देता हूँ उस्मान अली लिख देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, इसी तरह फिर आपने एड्रेस, घर का एड्रेस देना है। कोशिश ये करें कि जिस एड्रेस पे आपके बिल वगैरह आते हैं, यूटिलिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, व्हाटएवर जो भी बिल आते हैं वो आपने एड्रेस यहाँ पे देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ, सिटी लाहौर, रीजन पंजाब लिख देता हूँ और पोस्टल कोड आपने अपने एरिया का देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर दे देना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि फ़ोन, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे प्लस का मतलब होता है 00। ठीक है, उसके बाद आपने कंट्री कोड देना है, प्लस ऑलरेडी है 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। उसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर लिखना है उसके आगे 0 ना हो। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपने फिगर्स लिख देने। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। अच्छा, प्रोसीड करने के बाद जो फाइनली थर्ड स्टेप है उसमें आपको मैं दोस्तों एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आपने पासवर्ड खुद से नहीं टाइप करना। फर्स्ट टाइम जनाब आपको ये जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपने जस्ट इसको जनरेट करने और वो ऑटो जनरेट पासवर्ड उठाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे फ़ोन पासवर्ड भी जनरेट करने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने सबसे पहले आपने सर्वर को सिलेक्ट करना है और ये याद रखिएगा कि सर्वर आपने हमेशा यूरोप का सेट करना है। ठीक है, क्योंकि एशिया का सर्वर, मैंने पहले भी कई मरतबा अकाउंट बनाया था, तो एशिया का अक्सर सर्वर डाउन रहता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है यूके का कर लें, यूरोप का कर लें, यूएसए का कर लें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूरोप का सर्वर बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अब आपने सबसे पहले सर्वर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ये डेसिमल प्लेसेस को आपने करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 डेसिमल तक आपको प्रॉफिट आता रहे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको नहीं करते तो 5 डेसिमल में जो प्रॉफिट चल रहा होता है वो कंपनी आपको नहीं देती। ठीक है, लिहाजा आपने 5 डेसिमल तक आपने प्रॉफिट लेना है, इसको चेक कर दीजिएगा। ठीक है, लीवरेज क्या होती है?
लिवरेज होती है, जितनी छोटी आप लिवरेज रखेंगे 1:1, इट्स मीन कि आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन ट्रेड आपकी बहुत कम लगेगी, ठीक है। आप ज़्यादा ट्रेड एट द टाइम आप नहीं लगा सकते। लिहाजा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप, क्योंकि इंसान को लॉस भी हो रहा होता है और उस दौरान आपको ट्रेड लगानी पड़ती है, तो आप मैक्सिमम इसकी लिवरेज रखें, ठीक है। 1:1000 आई थिंक ये बेस्ट लिवरेज है, ठीक है। और करेंसी आपने यूएसटी में रखनी है, ठीक है। इस्लामिक अकाउंट स्वैप फ्री, यानी कि इसको आपने चेक कर देना है ताकि हम इसमें किसी भी किस्म का इंटरेस्ट, सूद वगैरह अगर हमें मिलना भी चाहे तो हम उसको ना लें, ठीक है। इसके लिए आपने चेक कर देना, ठीक है। एग्रीमेंट में सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इसका एफिलिएटेड कोड, ठीक है। एफिलिएटेड कोड जितने भी आपके ये जो सब ब्रांचेज हैं वो आप उनके एफिलिएटेड कोड लिखे जाते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट कंपनी का एफिलिएटेड कोड लिखना है। मैंने भी पहले 2 साल MTG फॉरेक्स वालों का एफिलिएटेड कोड लिखने की वजह से मैं टोटल डिपेंडेंट था। जब भी मैंने पैसे निकलवाने होते थे तो मुझे उनके दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। लिहाजा मैंने जब से, अल्लाह का शुक्र है, जब से मुझे कंपनी का डायरेक्ट एफिलिएटेड कोड पता चला है, अब मुझे किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन का कोई भी मसला नहीं है। अब 1 क्लिक के फासले पर मेरी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको आप ऐड करना ना भूलिएगा, ठीक है। एफिलिएटेड कोड क्या है? JVKD, ठीक है। इसको आप कहीं नोट भी कर लें, वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि आजकल एंड्रॉयड का दौर है, तो कोशिश करेंगे आप एंड्रॉयड ही रखें, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है आई एग्री विद द पब्लिक आफ्टर ऑफर एग्रीमेंट, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद ओपन अकाउंट करना है। आई थिंक अकाउंट, अच्छा ये देखें अकाउंट हमारा बन चुका है, ठीक है। ये उसकी डिटेल है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूँगा। ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। ये उसका पासवर्ड है जो कि ऑटो जनरेट हुआ था, ठीक है। ये फ़ोन पासवर्ड है और ये इन्वेस्टर पासवर्ड है और ये पिन कोड है। अब ये दोनों चीज़ों की तो आपको आई थिंक समझ होगी, क्योंकि ये लॉगिन आईडी आप देंगे और ये पासवर्ड देंगे तो आपका अकाउंट खुलेगा, ठीक है। फ़ोन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको हेल्पलाइन पे कोई भी आपके अकाउंट में कोई मसला आता है तो वो ये इंस्टा फॉरेक्स का नुमाइंदा आपसे अकाउंट आईडी मांगेगा और फ़ोन पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। फ़ोन पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास फ़ोन पासवर्ड नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपने इन चीज़ों को संभाल के रखना है, ठीक है। जब आप प्रॉफिट कमा लेते हैं और आप पैसे अपने इंस्टा फॉरेक्स के अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, पिन कोड वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के टाइम। तो इसको आपने कहीं मसलन कहीं लिख के रख लें या कहीं सेव कर लें, नोटपैड की फाइल बना लें, लेकिन इसको सेव रखें, ठीक है। जब आप किसी कंप्यूटर पे या किसी मोबाइल पे जब आप अपना इंस्टा फॉरेक्स का अकाउंट ओपन करते हैं तो वो सर्वर ज़रूर मांगता है, ठीक है। तो आपने ये सर्वर एड्रेस देना है, अदरवाइज़ किसी भी न्यू डिवाइस पे आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा या ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये डिटेल्स को आपने संभाल के रखना है, इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वेबसाइट ओपन करते हैं, बल्कि इस इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट ओपन करते हैं। अच्छा, आपने अपना अकाउंट ओपन करना है तो सब यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है इंटर कैबिनेट में, ठीक है। इंटर कैबिनेट पे जब क्लिक करेंगे, अब ये 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक पार्टनर लॉगिन होता है, एक क्लाइंट लॉगिन। आप क्लाइंट हैं इनके, तो लिहाजा आपने क्लाइंट लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो कॉपी किया वह यहाँ से कॉपी कर लें, बल्कि आपको ईमेल भी इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से आई है, यहाँ से भी हम इनकी डिटेल ले सकते हैं अकाउंट की, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर लें, ठीक है। पासवर्ड भी सेम उसी तरह यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटर
क्लाइंट कैबिनेट, इसको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, यस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आईडी देने पर पासवर्ड खुद ब खुद शो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करता। अच्छा, ये अकाउंट उस्मान अली के नाम से अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे अकाउंट समरी है, ये इस टाइम अकाउंट समरी ओपन हुई है। ठीक है, इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट है, कंपनी सर्विसेज है। देखें, जितना भी आपने अगर इसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं, उसका प्रोसीजर फाइनेंशियल ऑपरेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है? अकाउंट सेटिंग में जाना है आपने और पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाना है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर आपने इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करना है, यानी नाम वगैरह या ईमेल वगैरह, वो सारा कुछ इसके अंदर चेंज होता है। ये चेंज लीवरेज के लिए। अच्छा, इसका पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज ट्रेडर पासवर्ड, इसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड देना है। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये ओल्ड पासवर्ड दे दिया। ठीक है, अब हम कोई नया पासवर्ड देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई नया पासवर्ड रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल BOSS 1111। ठीक है, ये पासवर्ड हम रख लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से दोबारा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आप देखें, ये पासवर्ड सेव हो गया। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली डन। ठीक है, अब आपका जो पासवर्ड है वो ये वाला है। ठीक है, वो पहला वाला उसने रिप्लेस कर लिया। ठीक है, ये पासवर्ड चेंज हो गया। अब इसके बाद एक मिनट, ब्राउजिंग हो रही है। अच्छा, ये तो पासवर्ड इसका चेंज हो गया। अब हमने पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं, पैसे डिपॉजिट कैसे करने हैं। ठीक है, ये अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने इस अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है। और वेरीफाई करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर तो आपने $100 से कम पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि पाकिस्तानी 10,000 से कम पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एफिलिएटेड कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है JVKD, यही इनफ है। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने $100 से अबव आपने डिपॉजिट करने, लाइक $400 या $500, तो फिर कोशिश करें आप इसको वेरीफाई कर लें फर्स्ट लेवल। ठीक है, वेरीफाई कहाँ से करते हैं? वेरीफाई आपने अकाउंट सेटिंग में जाके वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करना है। अच्छा, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएगी। यहाँ पे आपने देखा है कि जी द फर्स्ट वेरिफिकेशन लेवल। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब वेरिफिकेशन में आपने डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करना है? आपने क्या करना है कि जी अपना आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड, यानी 2 स्नैप लेनी है। ठीक है, एक तो फ्रंट से आपने उसकी पिक्चर लेनी है और एक बैक साइड से लेनी है, और दोनों पिक्चर का साइज़ जो है ना, एक पिक्चर का साइज़ 2 MB से कम हो। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो ये पिक्चर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, ये फाइल अपलोड नहीं होगी, लिहाजा आपने इसका साइज़ रिड्यूस कर लेना है। अब साइज़ कहाँ से रिड्यूस करेंगे? अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है तो आप फ़ोटोशॉप से भी अपना पिक्चर का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, और इमेज ये पिक्चर, और बल्कि वहाँ से भी आप पेंट के थ्रू भी आप उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से चूज़ फाइल करना है, वो फाइल जहाँ भी पड़ी होगी उसको अपलोड कर देना है, यहाँ पे ओके करके फिर यहाँ से अपलोड कर देना है दोनों फाइलों को। ठीक है, सेकंड लेवल को वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और सेकंडली ये है कि अब आपने पैसे डिपॉजिट कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, आपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए फाइनेंशियल ऑपरेशन में आपने आना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में सबसे वैलिड सिस्टम और सबसे स्मार्ट वे के थ्रू ट्रांजैक्शन करने वाला पेमेंट प्रोसेसर जो है वो स्क्रिल है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रिल ही यूज़ करें। ठीक है, आपको अगर स्क्रिल के हवाले से किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्काइप का एड्रेस भी आपके पास है, स्काइप का एड्रेस भी आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, ईमेल एड्रेस भी आपके पास है। एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। ठीक है,
अब आपको मैं बता दूं पैसे डिपॉजिट कैसे करते हैं। फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाना है आपने, ये देखें सबसे टॉप पे आके साइन इन होने के बाद फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाना है, उसके बाद डिपॉजिट मनी को क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ स्क्रिल के थ्रू अपलोड करने का, ठीक है। अच्छा, ये है जी मनी डिपॉजिट, ठीक है। मनी डिपॉजिट में आएंगे तो आपने डाउन करना है, इसमें बेशुमार ट्रांसफ़र का तरीकाकार बताया गया, जैसे लोकल ट्रांसफ़र आपने करना है, डिपॉजिट विया बैंक कार्ड, बैंक वायर, ठीक है। आपने यहाँ पे जब स्क्रिल में आएंगे तो आपने स्क्रिल को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं भी स्क्रिल यूज़ कर रहा हूँ और मैंने स्क्रिल में अल्लाह का शुक्र है कि इन 12 सालों में मैंने करोड़ों की ट्रांजैक्शंस अपने स्क्रिल के थ्रू की है, ठीक है। अब स्क्रिल में आपने राइट साइड पे आना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आपने $100 अपलोड करने हैं, ठीक है। आपने अमाउंट लिखी और यहाँ पे स्क्रिल का ईमेल एड्रेस आपने लिख देना है, जो आपके स्क्रिल अकाउंट का ईमेल है वो लिखना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रीव्यू करना है, ठीक है। अब ये कुछ उसकी इंस्ट्रक्शन है, ये पढ़ने के बाद आप इसको प्रोसीड टू पेमेंट करना है, ठीक है। ये ट्रांसफरिंग की ऑप्शन दे रहा है। अब ये आपको डायरेक्टली स्क्रिल की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। ये स्क्रिल की साइड आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है स्क्रिल का जो आपने रखा हुआ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं ये लिख देता हूँ जो इसका है और इसका पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको लॉगिन करूँगा फिर पे नाउ की ऑप्शन आएगी, ठीक है। पे नाउ की ऑप्शन आएगी, उस पे नाउ को आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नया नया यूज़र होगा, जब आपने न्यू अकाउंट बनाया होगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि पैसे 4 से 5 घंटे बाद आपके इंस्टा फॉरेक्स के अकाउंट में आएंगे स्क्रिल से, ठीक है। लेकिन जब आपने कोई 8-10 ट्रांजैक्शन कर ली होगी तो आपका अकाउंट मेच्योर हो जाएगा और फिर उसके बाद जब भी आप स्क्रिल से ट्रांसफ़र करेंगे 1 सेकंड्स के फासले पर आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है सर। तो इसलिए बाकी ये है कि अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा शेयर कर सकते हैं, मेरी तमाम डिटेल्स वगैरह वो सारा कुछ इधर मेंशन है, ठीक है। तो आप लोगों से, आप दोस्तों से इजाज़त लेना चाहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।